नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरुजी महाराज। अनंत अनंत कोटि नमन गुरुजी। सभी प्यारे संगत परिवार को जय गुरुजी। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए संगत जी तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा। आपके चरणों में बार बार कोटि कोटि नमन गुरुजी। आज मकर संक्रांति लोहरी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं गुरुजी। सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभेच्छा संगत जी, लोहरी की, पोंगल की, सभी को हार्दिक शुभेच्छा गुरुजी। गुरुजी आज कल रात को कल कल का ही सत्संग है संगत जी। कल जो गुरुजी ने मेरी फिर से परीक्षा ली थी और गुरुजी चाह रहे थे कि मैं संध्या शाम के टाइम तो कम से कम करूं, गुरुजी के पास बैठूं, बातें करूं, इसलिए गुरुजी ने और अपने होने का एहसास दिखाया था गुरुजी ने। तो संगत जी मेरे वीडियोज आना बंद हो गए थे, फिर मैं आके चाय बनाई और गुरुजी के पास आधा घंटा बैठी संगत जी। बहुत रोई, कान्हा जी को देखते हुए बहुत प्रार्थना करी चेयर पे बैठ के कि गुरुजी कहते हैं ना कि मेरे पास तू बैठती नहीं है, मेरे से अपने दुख नहीं बांटती, खुशियाँ तो बांटती है लेकिन दुख भी बांट लिया कर बेटा, बातें कर लिया कर, मन हल्का लगेगा। तो इसके लिए तहे दिल से शुक्राना। कल गुरुजी महाराज ने अपने पास बैठाला और मुझसे बातें की, उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। एहसास दिलाया कि आप हर क्षण मेरे साथ हैं, उसका शुक्राना। हर पल मुझे देख रहे हैं और संगत जी जब भी हम शुक्राना करते हैं तो गुरुजी महाराज स्वयं वहाँ पर आते हैं। ये एहसास हर संगत को कराते हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। लेकिन फिर भी मैं परेशान हो जाती हूँ गुरुजी, क्योंकि समय ही इतना माड़ा है। जिसको आप काट रहे हैं, जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं तो मन को परेशानी हो जाता है संगत जी। इतने सारे कर्म काट रहे हैं गुरुजी महाराज, सब कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, लेकिन फिर भी हमारा मन विचलित होता है। तो उसकी भी कोई वजह है, कोई कोई ना कोई वजह है जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन है संगत जी। कल रात को इतने गुरुजी, कल रात को इतने सारे सत्संग ऐसे आ रहे थे, किचन की आग लगने की, उसके बाद बेटे के ऊपर बहुत ज़्यादा थे, परिवार के ऊपर, हस्बैंड अंकल के ऊपर। तो गुरुजी मेरा बिल्कुल ना शिव पुराण पढ़ना हुआ, ना हनुमान चालीसा हुआ, ना सुंदरकांड पढ़ना हुआ गुरुजी। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। बस सत्संग सुनी क्योंकि कर्म बहुत माड़े थे, क्रियाएँ बहुत ज़्यादा थी तो मेरा मन बहुत ज़्यादा विचलित था गुरुजी। सत्संग ही सुनी संगत जी 12:30-1 बजे तक, क्योंकि हमें सत्संग की महत्व मालूम है, गुरुजी ने एहसास दिलाया है। और जो सत्संग आते हैं वो कोई झूठे सत्संग नहीं होते हैं। जब इस चीज़ का एहसास हो जाता है ना संगत जी तो समझ में नहीं आता है, लेकिन कहीं न कहीं परमात्मा हमें देखता भी रहता है। तो गुरुजी उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। कल शिव पुराण, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाई, लेकिन आज सुनाऊँगी। सुबह ही नीम करोली बाबा का मैसेज था कि बेटा आज तू मुझे हनुमान चालीसा और सुंदरकांड सुनाएगी। पक्का सुनाऊँगी गुरुजी, ये आपको हाथ पकड़ के करवाना होगा। आपने शिवलिंग की, पार्थिव शिवलिंग की घर में पूजा बताई है। अगर मंदिर जाना नहीं हो तो घर में कर, तो गुरुजी आप करवाइए जैसा भी है। क्योंकि कुछ भी करने लगती हूँ तो नाटक बोल के घर में विपत्ति लगाते हैं गुरुजी। तो वो सब आप सँभालना। काफ़ी हद तक मैं चंदन टीका लगा लेती हूँ, फिर कई बार झड़ जाता पूछ लेती हूँ। और अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं पति अंकल, लेकिन बोल देते हैं तो कई बार डर के मारे पूछ भी लेती हूँ संगत जी, माथे में स्प्रेड कर देती हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। और हर बार जब-जब चंदन टीका लगाती हूँ संगत जी में, हर बार गुरुजी श्री चरण और ओम मेरे माथे पे छपते हैं संगत जी। श्री चरण और ओम सूखा लगाऊँ चाहे गीला लगाऊँ, लेकिन गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स, अपना साथ हर क्षण मेरे साथ होने का एहसास दिलाते हैं। चाय में ओम के दर्शन देते हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। रोटी में ओम और श्री चरण पढ़ते हैं, कबूतर बनता है, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना। बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए बातें में भी देते हैं, घी का दिया जो लगाती हूँ उसका शुक्राना बाबा। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। आप हैं तो मुझे चिंता नहीं है, लेकिन आज संगत जी सुबह से उठ कल से इतने सत्संग वो आ रहे थे कि मेरा मन बहुत विचलित था और सत्संग सुने बगैर मन नहीं मान रहा था गुरुजी। तो कल उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और आपने बोला है 83 पुराण एक बार पढ़ के पूरा दिसंबर में ख़त्म हुए संगत जी, साल भरे में मेरा, साल भरे में नहीं, श्रावण महीने से शुरू करी थी मैंने। तो उसका तहे दिल से शुक्राना बाबा। आपने हाथ पकड़ के करवाया तो वो बोल रहे हैं कि तू सत्संग कर, इसी उपलक्ष्य में सत्संग कर ले बाबा, कष्ट कटेंगे तेरे।
तो गुरुजी भले ही अकेली कर, तो गुरुजी ये काम आप करवाइए। काम बहुत रहते हैं तो कर नहीं पाती हूँ गुरुजी, 1 घंटा भी स्थिर बैठ नहीं पाती हूँ मैं शाम के अलावा। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। गुरुजी बोल रहे हैं कि नीम करोली बाबा का बहुत प्यारे रात को मैसेज थे गुरुजी, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि हर क्षण हम तेरे साथ हैं। तू बस अपने कर्म कर, बाकी सब हम संभाल लेंगे, तेरे परिवार पे हम खरोच भी नहीं आने देंगे। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। लेकिन गुरुजी बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है आज, पता नहीं मेरा भी सर भारी-भारी लग रहा था और पति अंकल का भी घर में एकदम अच्छा नहीं लग रहा था संगत जी। सुबह से भारी-भारी अजीब-सा भारीपन लग रहा है शरीर में, कल इतना हल्का लग रहा था। तो गुरुजी अभी थोड़ा-सा ठीक लग रहा है। फिर सुबह-सुबह हमारे यहाँ पर एक आंटी आई, बुजुर्ग आंटी 90 इयर्स की, और उनका बेटा था साथ में, तिल गुड़ लेकर आए। तो गुरुजी साक्षात लक्ष्मी स्वरूप में आप ही दे के गए, बहुत अच्छे से बेटी-बेटी करके उन्होंने बात की और मैंने भी उन्हें तिल गुड़ चूड़ा खिलाई संगत जी। तो बहुत अच्छे से चाय भी उनके साथ बैठ के पी, बहुत अच्छा लगा गुरुजी। ऐसा लग रहा था लक्ष्मी माता ही जैसे मेरे सर पे हाथ रख के और मेरे को प्रसन्नता का आशीर्वाद दे रही हैं। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा। मेरे को नहीं मालूम बाबा, लेकिन उनके आने के बाद थोड़ा घर में शांति हुई, बहुत ज़्यादा घर में अशांत लग रहा है, पति अंकल को भी अच्छा नहीं लग रहा था गुरुजी। जो भी चीज़ें हैं आप सँभाल रहे हैं बाबा, वो समझ में आ रहा है कि बहुत भारी संकट था जो गुरुजी कल इतने सारे सत्संग आपने सुनवाए। 2 दिन से संगत जी मैं सत्संग ही सुन रही हूँ 12-1 बजे तक। तहे दिल से शुक्राना मेरा बाबा, तहे दिल से शुक्राना। बहुत सारे टेलीपैथी मैसेज दिए कि अब तू चिंता मत कर, तूने अपना हक छोड़ी है, लेकिन बात जब बच्चों की आएगी तो मैं कभी हक नहीं छोड़ूंगी। ये आपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज दिए। मेरा मन शांत हुआ संगत जी, बहुत शांत हुआ कि बात बच्चों की है, अब तेरे हक की नहीं है। और दूसरी बात ये आई कि जो मैं परेशान हो रही थी, जो भी सब चीज़ें चल रही मेरे मायके में उसके लिए, तो गुरुजी बोले ये मोह है बेटा तेरा। मोह, जैसे मैंने संगत जी वो स्टेटस पढ़ी दोनों, और मैं पूरा, जैसे गुरुजी ने मेरे को जवाब दिए होंगे, और मैं पूरा नॉर्मल हो गई संगत जी। जो मेरी व्याकुलता थी, जो मेरा मन परेशान हो रहा था, जो मैं मायके में भाइयों के लिए सोच रही थी, वो सब मेरा शांत हुआ तुरंत की तुरंत। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। आपने यूट्यूब तो पूरा बंद कर दिया था पर मन विचलित था, मैंने इंस्टाग्राम खोली संगत जी, तो उसमें गुरुजी ने 2 मैसेज दिए, और ये नीति तय करेगी और तूने अगर अच्छा करी है तो तेरे साथ अच्छा ही होगा। मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। ये भोलेनाथ के आशीर्वाद, भोलेनाथ भी मेरे को प्रश्नोत्तर करते हैं और सही जवाब देते हैं। वो बोल रहे हैं कि तेरे हर आंसू मेरे पास पहुँचते हैं बेटा, तू दुखी मत हो। तुझे आज कोई समझने वाला नहीं है, पर ऐसा मत समझ कि परमात्मा नहीं समझ रहा है, वो सब समझ रहा है। सही समय पर सब चीज़ें हो जाएँगी, तू चिंता मत कर, तेरे सारे काम बनेंगे, मैं खुद आके करवाऊँगा। तो तहे दिल से शुक्राना। बस अपना विश्वास मत डगमगाना गुरुजी, मेरा विश्वास कभी नहीं डगमगा सकता, अच्छा हो मेरे जीवन में चाहे बुरा हो, क्योंकि हर सुख-दुख में आप ही मेरे साथ खड़े हैं मेरे दाता, और कोई नहीं है मेरे साथ गुरुजी। तो मैं कैसे भूल सकती हूँ, और मैं कैसे इतनी सारी गहराइयों से आपने सारी चीज़ें मुझसे करवाई हैं, मुझे समझाई हैं, मुझे सिखाई हैं, मुझे एहसास कराया है, उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी मेरे हाथ थामने का। गुरुजी ने ये भी बताया संगत जी कि अपने सिग्नेचर, अपने आधार कार्ड, अपने पैन कार्ड कभी भी कितने भी क्रोज वाला क्यों ना हो, आप भरोसा करके किसी पे भी मत दो। जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आप लोग मत करना। ये गुरुजी ने संदेश मुझे बताया, और बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पर मैं देकर आ गई सब कुछ, और मैं 30 साल से नहीं हूँ। घर का ऐसा माहौल है, मैं निकल नहीं सकती, मैं बात नहीं कर सकती, और गुरुजी को पता है क्या है सही, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो गुरुजी आप मेरे को बहुत सारी परेशानियों से बचा रहे हैं और उल्टा पलटवार कर रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं मैं तो अंधेरे में हूँ गुरुजी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन बात बच्चों की आ गई है तो गुरुजी आप खड़े हैं, अब मुझे कोई बात की चिंता नहीं है बाबा, किसी बात की चिंता नहीं। गुरुजी बोलते हैं अब तू सबसे पहले अपना परिवार, अपने आप को रखेगी, बाकी सब बाद में। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, जहाँ आपका साथ है, जहाँ आपका मार्गदर्शन है, जहाँ रास्ते आप बना रहे हैं, जहाँ रास्तों पर आप चला रहे हैं, आप मेरे कांटों को हटा के फूलों पे चला रहे हैं, कांटों पे आप चल रहे हैं गुरुजी, उसका तहे दिल से शुक्राना। मेरे शरीर से मेरी परेशानियों को निकाल रहे हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना संगत जी। कल एक सत्संग गुरुजी ने सुनवाया था कि 2 कप चाय बना, इस 10:30 बजे, 9:30 10 बजे वो सत्संग सुनी, और उसी समय एक साधु महात्मा आए थे
कि मेरे साथ चाय पी। संगत जी इतने में वो आए तो उनके लिए चाय बनाई और मैंने गुरुजी के लिए भी चाय बना के रखी और मैंने पी। संगत जी फिर मैंने शुकराना सत्संग चालू कर दी, लेकिन मेरे को लगा दूसरा होगा, लेकिन वही के वही सत्संग शुरू हुआ संगत जी। तो गुरुजी एहसास दिला रहे थे कि वो मैं ही आया था और तेरे कष्ट, तेरे पेट की बीमारियों को लेके गया संगत जी। और शाम को फिर से कोई आया, जब मैंने फिर से चाय बनाई संगत जी शाम में, और फिर मैंने चाय फिर से पीकर 3 बार चाय पीना हुआ संगत जी। और गुरुजी की चाय पी और संगत जी वो सत्संग सुनते-सुनते उसमें भी यही था कि मैं तेरी पेट की बीमारी को ठीक कर रहा हूँ संगत जी। और थोड़ी देर बाद यानी 8 साढ़े 8 बजे मुझे इतने ज़ोर से प्रेशर आया और मैं गई वॉशरूम में। तो वॉशरूम में जैसे ही गई हूँ तो संगत जी एकदम से ऐसा कुछ निकलता है कि जब फट से कोई चीज़ निकल रही है मेरे शरीर से संगत जी, और बहुत काला-काला था वो। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना, मुझे नहीं मालूम कल, क्योंकि ना मैंने बीटरूट खाई, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खाई थी। आयरन की दवाई रात को खाती हूँ खाना खाने के बाद संगत जी। तो गुरुजी मुझे नहीं मालूम आपने कोई ना कोई कष्ट मेरे शरीर का बहुत बड़ा निकाला है कल पेट का, और उसके लिए शुक्राना करती हूँ। उसके बाद बहुत हल्का लगा संगत जी, रात को मुझे बहुत हल्का फ़ील हुआ पेट में, भारीपन जो लगता था, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। और आज सुबह फिर सर इतना भारी लगा संगत जी, ये सब भारी-भारी लग रहा था। और गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया दीपा आंटी के कि इतने सारे लोगों की नेगेटिविटी तो तेरे को झेलने की शक्ति आना चाहिए। तो उसके लिए कपड़ों में नीचे का कपड़ा जो रखा है पुराना वाला, पुराना यानी जो भी अपने अलमारी में कपड़े रखे, नीचे का कपड़ा निकाल के उसमें ओम लिख के रखना और सुबह वही कपड़ा पहनना। तो उससे तुमको कुछ ऐसी पावर्स मिलेंगे, पॉजिटिविटी आएगी और इन सारी नेगेटिविटी को तुमको झेलने की शक्ति मिलेगी। और जो बहुत सारे उपाय बताए हैं दीपा आंटी ने, तो उसका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। ये सारे सत्संग आप मेरे को सुनवाए हैं, कब किस चीज़ की ज़रूरत है गुरुजी को अच्छे से मालूम है, लेकिन मैं उतना फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, बहुत सी नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। और आज आपका पेंडल भी मेरे से गिर गया था गुरुजी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। जल प्रसाद भी हस्बैंड अंकल को देने गई कि आज तो वो नहा लिए, उन्होंने तिल डाल के नहाना है इसलिए, नहीं तो मैं रोज़ नहीं दे पाती हूँ गुरुजी। तो वो ग्लास भी लुढ़क गया था, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। और आपका कभी भी जल प्रसाद का मेरे से अपमान हुआ है तो उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। कई बार मैंने ग्लास में भर के पीने के लिए देती हूँ, कई बार पीते नहीं है या मैं भूल जाती हूँ और वो फेंकने में आ जाता है गुरुजी। उसके लिए अगर ऐसी गलती मुझसे हुई है तो मैं क्षमा चाहती हूँ मेरे बाबा, मुझे क्षमा करना गुरुजी। एक परेशानी और है गुरुजी, परेशानी तो आपके रहते हुए कुछ आ नहीं सकती, लेकिन लेकिन एक बात ऐसी है गुरुजी जो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ गुरुजी, वो ये है कि मेरी बेटी आंटी जो है आपकी, वो वो ज्योतिषी को मानने लगी है गुरुजी। उसके हस्बैंड अंकल लेके गए उसको वहाँ पर ससुराल में संगत जी। तो वो बेटे की डेट ऑफ बर्थ उसने बता दी और उसके हिसाब से उसको जो बताया, तो वो हस्बैंड अंकल से बात कर रही थी गुरुजी कि डायमंड पुखराज कुछ के बारे में। तो गुरुजी अब मैं क्या करूँ? आप तो मैं तो सब कुछ आपको छोड़ दी हूँ, आप तो पूरे हमारे ग्रह संतुलन करके आपकी मुट्ठी में हैं सारे। तो मैं मानती हूँ गुरुजी ये बात, लेकिन अब इन बच्चों को मैंने मना भी करी, लेकिन फिर भी अब हस्बैंड अंकल बोले मेरे को भेजो, मैं देखता हूँ, मैं बताऊँगा। गुरुजी प्लीज़, प्लीज़ गुरुजी, मैं क्षमा चाहती हूँ इस बात के लिए, आप ही कंट्रोल करें ये सारी चीज़ें। मैं आपके सरेंडर करके आपके चरणों में डाल रही हूँ, आपको बता रही हूँ गुरुजी। इन सब चीज़ों से उनको बाहर निकालो गुरुजी। मैं नहीं चाहती, मैं ना चाहती हूँ, पर मेरी मजबूरी, मेरी परेशानी आप सब समझते हैं गुरुजी। वो बेटी आंटी उसके पापा को बोली बेटे के बारे में, क्योंकि वो परेशानी में बहुत है, उसके काम नहीं बन रहे। मुझे मालूम है आप उसके कर्म कटवा रहे हैं, पर इन लोग को मैं नहीं समझा सकती गुरुजी। मुझे भरोसा है उसका सब कुछ अच्छा करने वाले हैं, आपने पहले से सारी चीज़ें मुझे बता के रखी हैं गुरुजी। इसलिए मेरा पूरा सरेंडर भी है, पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है गुरुजी, और सब काम बन भी रहे हैं। लेकिन मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, वो बेटी को और हस्बैंड अंकल को, जो भी सब चीज़ें उपाय करने वाले हैं वो, या जो भी डायमंड और पुखराज नग पहनने के, तो गुरुजी उससे आपके चरणों में डाल रही हूँ बाबा। इस बात से आप ही उनको बाहर निकालो, या वो सब कर रहे ना, ऐसी कुछ कृपा करो गुरुजी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसा करूँ? मुझे मार्गदर्शन दीजिए गुरुजी। और हाँ, आप हर क्षण मेरे साथ हैं उसका एहसास दिलाते। संगत जी कल शाम में मैंने गुरुजी का जल प्रसाद घर में छिड़कने के लिए बनाई, और फिर गुरुजी का ओम ओम का टीका लगाई संगत जी, उसमें भी इतना सुंदर ओम बना, बहुत सुंदर ओम बना संगत जी। वो मैं माथे पे लगाई वो टीका, इतना प्यारा ओम, और श्री चरण छोटे-छोटे चरण संगत जी ओम के साथ में,
तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, इतनी ब्लेसिंग्स, इतना ध्यान रखने के लिए, हर पल मेरे साथ आप हो, एहसास दिलाने का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे पापा, मेरे गुरुजी। आज आप वो फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं जो एक पिता अपनी बेटी के लिए चिंता करता है। आप इतनी चिंता मेरे लिए कर रहे हैं, मेरे बच्चों के लिए कर रहे हैं गुरुजी। इसका मैं शुक्राना नहीं कर सकती गुरुजी। आप में क्या महसूस करती हूँ, अपने आप को कितना सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ, मैं कैसे बताऊँ आपको मेरे बाबा। आप समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे दिल में जो भावनाएँ हैं, उससे कहीं ज़्यादा भावना आपके दिल में मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए है गुरुजी, और पूरी संगत परिवार के लिए। इसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपके होते हुए कुछ गलत हो नहीं सकता, ये मुझे मालूम है, लेकिन गुरुजी अब ऐसे हालात में मैं क्या करूँ? वो जो घर में चीज़ें रखी हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें, उन सबको आप बाहर करिए गुरुजी। उनके गले से तो बाहर निकाला है, लेकिन मेरे को मार्गदर्शन दीजिए गुरुजी। आप बोल रहे हैं कि मेरी मेरी तस्वीर के सामने मंदिर में रखी है और वो फूल भी चढ़ा रही हूँ, तो बहुत सारे मच्छर आ रहे हैं गुरुजी। वो धागे उन्होंने उठा के निकाल के रखे हैं ताबीज़ गुरुजी। मुझे इतना हिम्मत साहस दीजिए कि मैं उसे घर से बाहर फेंक सकूँ गुरुजी। प्लीज़ सँभालना गुरुजी, आपके होते हुए कुछ गलत होने नहीं देंगे। जो कुछ होता है आपकी मर्ज़ी से होता है मेरे घर में, क्योंकि ये अब मेरा घर नहीं है बाबा, आपका घर है, आपके बच्चे हैं, हम सब आपके हैं। आपको रक्षा करनी है, आपको कृपा करनी है गुरुजी। आप मेरा हाथ हमेशा थामे हैं, थामे रखेंगे। मेरी आस्था कभी डगमगाएगी नहीं बाबा। आपने इतना विश्वास दिया है, इधर तक लाया है, तो आगे भी लेके जाएँगे। हमेशा आप मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं नीम करोली बाबा, उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना गुरुजी। क्षण-क्षण, पल-पल का शुक्राना है। हर कदम पे आप मेरा साथ हैं, इसका एहसास दिला रहे, उसका शुक्राना है गुरुजी। संगत जी, कल गुरुजी गैस लीक होने की और आग लगने की मुझे सत्संग सुना है संगत जी, और उसी समय मेरा सिलेंडर ख़त्म हुआ, मैंने दूसरा सिलेंडर लगाई और सही में गैस लीक हो रही थी संगत जी। फिर मैंने स्विच ऑफ करी रात को भी, और अभी हस्बैंड अंकल ने लगाए तो अभी बास नहीं आ रही ढंग से। तो बाल-बाल बचाए गुरुजी, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बहुत बड़े संकटों से बचा रहे हैं, उसका बार-बार शुक्राना गुरुजी। हर क्षण, हर पल का शुक्राना। आपको हमारे घर की हर चीज़ मालूम है, जो भी सत्संग आते हैं संगत जी, वो हमारे लिए अंदर क्या रहता है हमें नहीं मालूम रहता है। जितने भी संगत सत्संग आते हैं वो हमें ध्यान से सुनना चाहिए। गुरुजी ने बार-बार बोला है इग्नोर नहीं करना है। तो गुरुजी बहुत बार तो मैं इग्नोर नहीं करती, पर बेटी के कष्ट की ज़रूर सुनती हूँ, जो बहुत ज़्यादा उम, मन को तकलीफ़ देने वाले सत्संग रहते हैं संगत जी। वो हमारी पीड़ाओं को दूर करने के लिए आते हैं, उनसे घबराएँ ना, उन्हें सुनो। तो संगत जी, मैं पहले उनको सुनती हूँ गुरुजी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, इतना एहसास, इतना सारा प्यार और इतनी सारी परेशानियों से बाहर निकाल के मन को संतुलित करने के लिए शुक्राना। मेरी मन की स्थिति को आप जानते हैं, इतने अच्छे से समझते हैं, उसका शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जाने-अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा करना गुरुजी। हर क्षण, हर पल आपके साथ रहूँ, हमेशा आपका शुक्राना करती रहूँ, आपका सिमरन करती रहूँ, यही दात बख्शो बाबा। और संगत जी, गुरुजी बोल रहे हैं कि बार-बार सुना रहे हैं कि पहले मेरा काम करो तुम, अपनी भक्ति में ध्यान दो, नहीं तो छूट जाएगा। तो गुरुजी, कल से कोशिश करूँगी कि सुबह उठ के मैं जल्दी उठ के आपकी पूजा कर सकूँ, ध्यान कर सकूँ सुबह का। ऐसी आप मुझ पे कृपा बरसाइए गुरुजी, मैं आपको नहीं छोड़ सकती कोई भी हालत में बाबा, मैं आपके बगैर रह नहीं सकती गुरुजी। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे में आपका सिमरन करती रहूँगी गुरुजी। अभी ध्यान रखूँगी बाबा, सबसे पहले आपके ही काम करूँ। लेट उठती हूँ, लेट नहाना होता है, तो वो सब काम छोड़ के पहले हस्बैंड अंकल को उनका नाश्ता, चाय जो टाइम पर देना पड़ता है गुरुजी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन कल से मैं सबसे पहले आप जल्दी उठ के करूँगी, ताकि पहले आपके काम हों, उसके बाद घर की दिनचर्या के काम शुरू हों गुरुजी। ऐसी कृपा करना गुरुजी। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का बार-बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने बोले हैं कि पलंग में कील गाड़ी गई हैं, तो अब वो तो मैं इतना ढूँढ नहीं पाऊँगी गुरुजी, काम बहुत रहते हैं। तो ये सारी जो भी नेगेटिव एनर्जी हैं, उनको आप ही भस्म कर दीजिए बाबा। जहाँ-जहाँ आप बोल रहे हैं, सोफ़े में बोल रहे हैं, इधर बोल रहे हैं, अलमारी साफ़ करो, उतना मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी, मैं क्षमा चाहती हूँ उसके लिए। सब आपके चरणों में छोड़कर मैं पूरा सरेंडर कर चुकी हूँ गुरुजी। कर्ता-कर्विता आप हैं, जो है इन सारी शक्ति को भस्म कर दो मेरे बाबा।
और मुझे और हिम्मत और हौसला और शक्ति दीजिए गुरुजी, ये सारे कार्य करवाने की वो एनर्जी मेरे अंदर भर दीजिए गुरुजी। जो भी गलती हुई होंगी उसके लिए क्षमा करना गुरुजी। बहुत सारे सत्संग में टाइम पर याद नहीं आते, जो होते तो रहते हैं। हम पूरा सत्संग कभी शेयर नहीं कर पाते हैं संगत जी, कभी नहीं कर पाते, आधा अधूरा ही हो पाता है, कई बार छूट जाता है, मैं लिख नहीं पाती हूँ गुरुजी। उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, इतने बड़े बड़े कष्टों से निकालने के लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा, हजारों करोड़ों बार शुक्राना। पल पल हर एहसास का शुक्राना, हर क्षण हर सांस सांस का शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी। सबको न्यू लाइफ बख्शी है, पूरे परिवार की रक्षा की है, सबकी तरफ से शुक्राना। मेरी मम्मी की भी आपने जान बचाई है, उनको न्यू लाइफ ब्लेस की है, उसका उनकी तरफ से और अपनी तरफ से भी शुक्राना। जो भी गलतियाँ हुई हैं गुरुजी, उन सब के लिए देवी माँ, पितरों से, सभी से, आप किसी सभी शिव परिवार से, यूनिवर्स की सभी शक्तियों से, नीम करोली बाबा, बालाजी महाराज और गुरुजी महाराज, आपसे क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, क्षमा कर देना भोले बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जाने अनजाने में कुछ भी गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।